अगर दोस्तों पति मेंटेनेंस का केस, डीवी का केस, 498 का केस या डाइवोर्स का केस, चारों केसों के बारे में इस बात को बता देता हूं। अगर चारों केस जीत जाता है तो क्या मान लेने का केस कर सकता है? क्या मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा? क्या इसको ग्राउंड डाइवोर्स का ग्राउंड बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं? सभी को इंक्लूड करके इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। इस वजह से वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होना, वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहना। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूँ हंस। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो फैमिली मैट्रिमोनियल केसेस होते हैं हस्बैंड और वाइफ के बीच में, उसमें क्रिमिनल केस भी होते हैं और सिविल केस भी होते हैं। क्रिमिनल केसेस कौन से होते हैं? डोमेस्टिक वायलेंस केस एंड 498 का केस क्रिमिनल केसेस होते हैं। सिविल केस होते हैं, मेंटेनेंस का केस हो गया, सेक्शन 9 का केस हो गया, और आपको इसमें आगे चल के आपको जैसे डाइवोर्स का केस हो गया। 3 केस इसमें हो जाते हैं। मेजर केसों पे अपन बात करते हैं, मैक्सिमम यही केस होते हैं, ठीक है। लेकिन मान लीजिए पति डोमेस्टिक वायलेंस का केस जीत जाता है या फिर 498 का केस जीत जाता है, तो ऐसी सिचुएशन पे पत्नी पे मान आने का केस कर सकता है। जी हाँ, क्रिमिनल केस है। सुप्रीम कोर्ट की क्लियर रूलिंग है यहाँ पे। अगर कोई भी किसी भी प्रकार का कोई क्रिमिनल केस करती है पत्नी, मतलब जानबूझ के हरासमेंट कर रही है, उसको ये पता है अच्छे से कि भैया ये झूठा केस है, ठीक है, ऐसी सिचुएशन पे आप मेंटल हरासमेंट कर रही हो उसको, तो ऐसी सिचुएशन में आप पति उस पर डेफेमेशन का केस भी कर सकता है और उस पर उसी ग्राउंड पे उससे डाइवोर्स भी ले सकता है। क्रिमिनल केसेस, एनीवन कोई केसेस। अब क्रिमिनल केस में ये मत मानिए कि आप डीवी केस ही आएगा, 498 केस ही आएगा। कई जगह होता है 151 में भी, 107 116 की कार्रवाई भी हो जाती है। बार बार पुलिस केसों में कंप्लेंट करना, ये सब चीज़ें होती है, क्रिमिनल केसेस की प्रोसेसिंग में आती है। और इस पे आप डीवी केस आराम से, मतलब एक डेफेमेशन का केस भी बना सकते हो, या फिर इस ग्राउंड पे डाइवोर्स भी आप अप्लाई कर सकते हो। बात रही सिविल केस की। सिविल केसेस में अगर आप गलत कोर्ट को गुमराह कर रहे हो, डेफेमेशन का केस नहीं कर पाओगे आप, लेकिन अगर आप कोर्ट को गुमराह कर रहे हो, गलत एफिडेविट दे रहे हो, तो इस पे आपको झूठे एफिडेविट देने के बाद सीआरपीसी 340 एप्लीकेशन में 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। तो आपको समझ में आ गया होगा। महिलाएं डीवी केस करती है तो भी ये सोच समझ के करिए कि भैया आप उनको प्रताड़ना नहीं कर रही हो। महिला का एक राइट है, रहने का अधिकार मांगती है, लेकिन जानबूझकर उसके पारिवारिक के रिश्तेदारों को इंक्लूड कर देती है बार बार डीवी केस में भी। तो भैया आगे चलकर आपको महंगा पड़ जाएगा। डीवी केस करने से पहले सोबर सोच लेना कि वाकई आप किसी को जानबूझ के, जैसे उसकी बुआ को, उसकी मामा को, लड़के को, उसके नाना नानी को, उसके जीजा जीजी को, उनके माता पिता को, सबको जानबूझ के घसीट लेते हैं, ये प्रेशर डालने के लिए कि साहब इन पर प्रेशर डालेगा, डर जाएंगे और ये मुझे मेरा अधिकार दे देंगे। तो ऐसे करने की गलती मत करना, नहीं तो आप डिफेमेशन का केस हो जाएगा और इसी ग्राउंड के बेस पे वो पति डाइवोर्स भी आसानी से ले लेगा। 498 केस में अगर पति जीत जाता है तो सिंपल है, यहाँ पे तो कहीं जजमेंट है, रूलिंग है, काफी है, आपको इजीली वे में डाइवोर्स मिल जाएगा। एक्स पार्टी आपको डाइवोर्स मिल जाता है। मेंटल अच्छा ग्राउंड माना जाता है इसका। और इस ग्राउंड के बेस पे देखो, जीतने के बाद कौन पति रहेगा? आप ही उस पति को जेल कराना चाह रहे हो और वही पति के साथ आप दोबारा हारने के बाद करोगे इसके साथ रहेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं होगा ना। तो आपको कुल मिला के समझ आ गया होगा। क्रिमिनल केसेस आप ग्राउंड बना सकते हो, डेफेमेशन का केस कर सकते हो, और अगर सिविल केस है तो उसमें सीआरपीसी 340 की एप्लीकेशन लगा के आप 7 साल तक की सजा भी, कोर्ट को गुमराह में कंटेम्प्ट कोर्ट भी लगवा सकते हो। तो आई होप जो आपका डाउट था इस वीडियो में पूरा क्लियरली हो गया होगा। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।